पत्र कैसा लिखना हमने समझ लिया। आज हम नया सीखेंगे। क्या नया सीखेंगे? आपको मालूम है हमारे कर्नाटक के ज्ञानपीठ प्रशस्ति कितने मिले हैं? हमारे कर्नाटक को 8 प्रशस्ति मिले हैं, है ना? तो किन किन को मालूम करो, याद करो बच्चों। मैं बताती हूँ। कुवेंपु, बेंद्रे, शिवराम कारंत, अयंगार, गोकाक, अनंत मूर्ति, गिरीश कार्नाड और कंबार, इनको ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिल चुके हैं, है ना बच्चों? तो चलो बच्चों, आज एक ज्ञानपीठ प्रशस्ति के बारे में किनको मिला है उसके बारे में आज हम पढ़ाएंगे। तो किसको मिला है ये ज्ञानपीठ प्रशस्ति? सेकंड, दूसरा ज्ञानपीठ प्रशस्ति द.रा. बेंद्रे को मिला है। तो चलो बच्चों, आज हम दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जी के जीवन कथा पर ध्यान लगाएंगे। तो पाठ 9, श्री दत्तात्रेय। दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे पूरा नाम है इनका। दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे ये कहाँ के हैं? आप सभी को मालूम है, ये धारवाड़ में से रहने वाले मशहूर कवि है ना। हम इनका घर हम भी देख चुके हैं। कहाँ है इनका घर? यस, साधनकेरी में इनका घर हम देख सकते हैं। इनके लिखे हुए कई पुस्तकें उनके घर के बाजू एक ग्रंथालय बना हुआ है, उसमें हम पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम इसके पाठ को पढ़ते हैं। पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, बाद में इसका सारांश बताती हूँ। इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका माता पिता का नाम और इनके भाइयों के बारे में, इनके जीवन, सारा जीवन का एक छोटा स्टोरी हमें यहाँ पर दिया गया है। कन्नड़ भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त द्वितीय साहित्यकार श्री दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जी हैं। उनकी घरेलू भाषा मराठी थी। बेंद्रे जी कन्नड़ भाषा के प्रति समर्पित थे और आजीवन उसकी अत्युत्तम सेवा करते रहे। जीवन भर संघर्ष एवं कठिनाइयों से जूझते हुए साहित्य साधना करते रहे। उनका जीवन और उनकी साहित्य साधना प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायक है। बेंद्रे जी का जन्म 31 जनवरी 1893 में धारवाड़ के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ। बेंद्रे जी के पिताजी का नाम था रामचंद्र भट्ट और माता का नाम था अम्बवा या अंबिका। बचपन में ही पिता की मृत्यु के कारण बेंद्रे और उनके 2 भाइयों का पालन पोषण उनकी नानी के यहाँ हुआ। नानी जी भी गरीब थी और खानावली चलाकर यानी मेस चलाकर परिवार चलाती थी। बेंद्रे के मामा जी पुणे में अच्छी नौकरी कर रहे थे। उन्होंने बेंद्रे को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी उठाई। बेंद्रे जी की प्रारंभिक शिक्षा धारवाड़ में विक्टोरिया स्कूल में हुई। मैट्रिक के बाद पुणे के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने बीए किया। साथ ही अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत आदि में पांडित्य प्राप्त किया। फिर धारवाड़ लौटकर विक्टोरिया स्कूल में अध्यापक बन गए। वहां 3 साल तक काम करने के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज में काम किया। बेंद्रे जी का विवाह सन 1919 में रंगूबाई में हुआ, जिनका नाम पारिवारिक परंपरा के अनुसार बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा तक ही पढ़ी लिखी थी। बेंद्रे जी की काव्य साधना के लिए प्रेरक बनी। बेंद्रे जी उनसे सादर प्रेम करते थे। फिर एक के बाद एक करके माताजी और एक भाई की मृत्यु का शोक उन्हें सहना पड़ा। अपने 6 पुत्रों में से 4 की मृत्यु भी उन्होंने
उन्होंने अपने जीवन काल में देखना पड़ा। उनमें एक तो भरी जवानी में गुजर गया और दो एक हफ्ते के एक अंतराल में चल बसे। बड़े धैर्य के साथ इन सबको बेंद्रे जी ने झेल लिया। बेंद्रे जी का जीवन कठिनाइयों या दुखों से दबने वाला नहीं था। पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए। उनकी नौकरी छूट गई। बेरोजगारी में ही किसी तरह उन्होंने एमए किया। कुछ समय तक जीवन मासिक पत्रिका का संपादक रहे। उसके बाद 1941 सोलापुर में DAP कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक बने। तब जाकर उनकी आर्थिक कठिनाइयां दूर हुई। सन 1965 में अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने धारवाड़ आकाशवाणी केंद्र में साहित्य सलाहकार के रूप में काम किया। 23 अक्टूबर 1981 ईस्वी में बेंद्रे जी का देहांत हुआ। उनके देहांत के बाद गेಳೆಯರ गुंपू के माध्यम से कन्नड़ साहित्य को प्रोत्साहन देते हुए बेंद्रे जी स्वयं भी काव्य साधन में लगे रहे। उन्होंने कई काव्य संग्रह, नाटक, एकांकियां और आलोचनात्मक कृतियां लिखी और कई अनुवाद भी किए। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में भी साहित्य सृजन किया है। उनकी रचनाओं में कोगिले कोगिले, यद्दुबंधुनी और तुत्तूरी प्रमुख हैं। बेंद्रे जी बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। उन्हें अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए। 1943 में संपन्न 27 कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष पद से अलंकृत किया गया। सन 1968 में उनके अरळु मरळु कविता संग्रह के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। सन 1968 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, अकादमी में केंद्रीय साहित्य अकादमी फेलोशिप, सन 1973 में नाकुतंती कविता संकलन के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पूरा पाठ। चलो बच्चों, मैं आज इसका अर्थ आपको बताती जाती हूँ। तो कन्नड़ भाषा में ज्ञानपीठ प्रशस्ति पाकर द्वितीय व्यक्ति थे ये। ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗ? कितने? 1973 में। 1973 में किस लिए? नाकुतंती कविता लिखने से। नाकुतंती कविता से, कविता संकलन से उन्हें ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिल गया है। उनकी घरेलू भाषा मराठी। उनका घर में कौन सी भाषा बोलते थे? मराठी। वो मराठी भाषा बोलते थे घर में। उनके पिता का नाम क्या है? रामचंद्र भट्ट। क्या है पिता का नाम? रामचंद्र भट्ट। आप ऐसे न भी यहाँ पर नहीं लिख सकते, नहीं तो ऊपर भी विसर्ग दे सकते। रामचंद्र भट्ट। माता का नाम क्या है? अंबवा या अंबिका। मराठी थे। बेंद्रे जी कन्नड़ भाषा के प्रति समर्पित थे। कन्नड़ भाषा उनको बहुत पसंद था, इसलिए वो कन्नड़ में ही अपनी कविताएं लिखी। जीवन भर संघर्षों एवं कठिनाइयों से जूझते हुए उनको भी बहुत समस्या आई जीवन में। उस कठिनाइयों से हल करके उसे साहित्य साधना करते रहे। साहित्य साधना प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायक। उनके ये समस्या आने के बाद भी वो झुके नहीं
अपने साहित्य के कविताएं लिखने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 31 जनवरी 1893 में सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता की मृत्यु के कारण बेंद्रे उनके 2 भाइयों का पालन पोषण उनकी नानी के यहाँ हुआ था। बचपन में ही उनके पिताजी चल बसे, इसलिए उनके भाइयों का देखरेख, उनकी माता का देखरेख उनकी नानी करती थी। उनकी नानी खानावली यानी मेस चलाते थे, होटल चलाते थे। होटल चला से उनका जीवन चलता था। बेंद्रे के मामा जी पुणे में बहुत अच्छी नौकरी में थे, इसलिए बेंद्रे जी का पूरा पढ़ना लिखना देखरेख उन्होंने किया। बेंद्रे जी की प्रारंभिक शिक्षा धारवाड़ में विक्टोरिया स्कूल में हुई। कहाँ पर? धारवाड़ में विक्टोरिया स्कूल था। उसकी स्कूल में मैट्रिक तक यानी 10th तक उनकी पढ़ाई धारवाड़ में हुआ था। कहाँ पर? धारवाड़ में हुआ था। तो आगे की पढ़ाई उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में किया। उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत क्या सीखे उन्होंने? अंग्रेजी, मराठी तो उनकी भाषा थी, घरेलू भाषा तो उनको आती थी। अंग्रेजी, कन्नड़ में बहुत प्रेम करते थे कन्नड़ भाषा को। तो संस्कृत, संस्कृत भाषा, इतने 4 भाषाओं में उन्होंने पढ़ाई की थी, पांडित्य प्राप्त किया था। फिर धारवाड़ लौटकर विक्टोरिया स्कूल में अध्यापक बन गए। बाद में उन्हें पुणे में पढ़ाई करने के बाद, बीए पढ़ने के बाद वापस आकर विक्टोरिया स्कूल में उन्होंने पढ़ाने लगे बच्चों को, यानी टीचर बने। वहाँ 3 साल तक काम करने के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज में काम किया। उनके बाद नेशनल कॉलेज में उन्होंने काम करने लगे। बेंद्रे जी का विवाह 1919 में रंगूबाई के साथ हुआ था। उनका पहला नाम था रंगूबाई। 1919 में उनका विवाह हुआ था और उनका नाम क्या था? रंगूबाई। लेकिन घर में उनका नाम अलग कर लक्ष्मीबाई रखा। पहला नाम रंगूबाई था, बाद में बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। तो उन्होंने भी पढ़ी लिखी थी। कितनी प्राथमिक शिक्षा यानी 4वीं तक पढ़े थे। बेंद्रे जी की काव्य साधना के लिए प्रेरक बनी। बेंद्रे जी उनसे सादर प्रेम करते थे। फिर एकाएक बाद उनके विवाह के बाद उनकी माता बेंद्रे जी की माता और उनके बाई का मृत्यु हो गया। तो उससे भी उनको जीवन आगे बढ़ना ताकि उनका मृत्यु भी सहन कर सके। अपने 6 पुत्रों में से आगे जाकर उनके विवाह के बाद उनको 6 पुत्र थे। उन 6 पुत्रों में से 4 पुत्र की मृत्यु हो गई और उनमें एक तो भरी जवानी में गुजर गया, 2 एक हफ्ते के अंदर यानी 1 वीक के अंदर दोनों चल बसे। उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़े धैर्य के साथ इन सब को बेंद्रे जी ने झेल लिया। तो वो भी बहुत समस्या में आगे आए। बेंद्रे जी का जीवन कठिनाइयों से, दुखों के दबने वाला नहीं था। वो तो बहुत धैर्यशाली थे, इसलिए वो दुखों का सामना कर सके। पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ये तो पूरा इनका पारिवारिक के बारे में हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे इसका पार्ट पढ़ेंगे। तब तक को आपको क्या करना है, इस पार्ट को क्या आज मैं पूरा इनके जीवन की प्रारंभिक कथा बोली, बाद में इनका आजीवन कथा क्या है वो बाद में विवाह के बाद उनकी
उनके बेटे मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, उनका जीवन कैसा रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, कठिन शब्द लिखना है बच्चों, कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखना है और एक पेज कॉपी राइटिंग, हिंदी कॉपी राइटिंग आपको लिखना है। लेखन, हिंदी लेखन एक पेज आपको, इस पार्ट में से एक पेज आपको लिखना है। तो आपको फिर से कह रही हूँ, 2-2 बार पढ़ो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।